नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल समीर ग्राफिक्स में। दोस्तों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का ये वीडियो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोरल ड्रॉ में इन्वेलप टूल से रिलेटेड है। इन्वेलप टूल की सहायता से हम किसी टेक्स्ट को मनचाहे या मनमाफिक शेप में उसको चेंज कर सकते हैं। इन्वेलप टूल से किसी भी फ्लैग में या किसी ड्राइंग में आप उस टेक्स्ट को उस शेप में, जैसा वो कर्व है, टेढ़ा है, आप देख रहे हैं, उसमें भी आप वन क्लिक में, एक ही क्लिक में किसी भी शेप में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट में अलग अलग टाइप के इफ़ेक्ट, साइड से ज़्यादा चौड़ा पतला। तो आज की ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको सीखने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। इसको पेज से बाहर कर लेते हैं और ये समीर ग्राफिक्स, ये टेक्स्ट हमने यहाँ पहले से टाइप करके जो ले रखा हुआ है। अब हम इन्वेलप टूल बार में आएंगे और इन्वेलप टूल सेलेक्ट करेंगे। इन्वेलप टूल में ये यहाँ पर प्रीसेट ही रहेगा। यहाँ आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो इन्वेलप का ये शेप वगैरह भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ प्रीसेट रखते हुए यहाँ पर हम इन्वेलप स्ट्रेट लाइन मोड पर क्लिक रखते हैं और इस नोड को पकड़कर ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम इसको शिफ्ट कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो चारों पोर्शन होगा। अगर शिफ्ट कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो इस तरह से होगा, और शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो देखिए इस साइड से चौड़ा हो गया, इधर पतला हो गया। उसी तरह शिफ्ट के साथ इधर से छोटा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिस साइड में आप चाहें उस साइड के पोर्शन को आप बढ़ा सकते हैं। जैसा ये हो गया इस तरीके से, जैसे कोई ऑफर वगैरह में दिखाता है, माइक से निकलता हुआ बम्पर ऑफर, उस टाइप की इमेज बनाने के लिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फिर अब हम इसमें इन्वेलप टूल, स्ट्रेट टूल की ही सहायता से लाइन मोड से इसके सेंटर को सेलेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसी तरह अब हम इसको अगर बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, और कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसी तरह टॉप में भी करेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा। इतना करने के बाद फिर आते हैं इन्वेलप सिंगल आर्क मोड को सिलेक्ट करते हैं। इस पे हम इस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और बीच वाले को, और शिफ्ट के साथ ऊपर करते हैं तो ये ऐसे राउंड टाइप में शेप में हो जाएगा। या फिर इसको साइज थोड़ी और बड़ी कर लें और इन्वेलप टूल सेलेक्ट करेंगे और सेंटर वाले इन्वेलप सिंगल आर्क मोड को सेलेक्ट रखते हुए शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यानी आपका बाहरी पोर्शन लेफ़्ट टू राइट लेटर की साइज़ वही रहेगी और अंदर ये कम हो गया। अब हम इसको अगर राउंड करना चाहते हैं, जैसे ये हमने इफेक्ट दिया हुआ है, राउंड करना है, इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। बीच वाले इन्वेलप सिंगल आर्क मोड को सेलेक्ट रखते हुए कंट्रोल के साथ सेंटर नोड को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये राउंड में हो जाएगा। आप इसको जितना करना चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको सिंगल करेंगे, अगर आप बिना कंट्रोल के करते हैं तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा। बॉटम साइड, बॉटम का जो शेप है वो तो बॉटम में ही रहेगा, लेकिन ऊपर का शेप देखिए ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसे आप अपने मनचाहे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद बारी आती है इन्वेलप डबल आर्क मोड की। डबल आर्क मोड से आप किसी शेप को इस तरीके से कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ इस तरीके से बना सकते हैं, कंट्रोल के साथ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इतना करने के बाद इसके आप जिस नोट को जिस साइड से उठाना या कम करना चाहते हैं ये उसको कर सकते हैं। ये तो हो गया इन्वेलप टूल का मोड। अब ये है अनकंस्ट्रेंड मोड। इसको सिलेक्ट करने पे ये आप इसको सिलेक्ट करके जिस एंगल से चाहेंगे उस एंगल से रोटेट करा सकते हैं। इसको रोटेट करा के भी आप अपने शेप में, डिज़ाइन में जहाँ एडजस्ट करना हो कर सकते हैं। अब जैसे ये डिज़ाइन है, इसको आप चाहें तो यहाँ
बेसिक सेट से बैनर शेप में जाकर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ये इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू कर लेंगे। कंट्रोल क्यू करने के बाद कंट्रोल क्यू कर लेंगे कीबोर्ड से। कंट्रोल क्यू करने के बाद अभी शेप को इसमें फिल करना है। अगर हम इसको इसी तरीके से इस शेप में फिल कर रहे हैं एनवेलप टूल से, तो ये पूरा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसकी आउटलाइन से सटा सटा सा आएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। इसको इस पर क्लिक करेंगे, ये उस नोड में, उसका नोड उस पोजीशन में चेंज हो गया है। इसको अप्लाई करेंगे। अब ये अप्लाई होकर इसके सेम पैरेलल डिज़ाइन बन गई है, लेकिन ये इस हमारी इस आउटलाइन से सटी हुई है। अगर आपको आउटलाइन के साथ रखना है तो ये आउटलाइन के ऊपर आ रहा है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम इसको नन कर लेंगे और इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे कंटूर की सहायता से अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार से इनसाइड, और इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे। अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, लगभग इतना, थोड़ा और। इतना करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे, जिससे ये ब्रेक हो जाता है। अब इस अंदर वाले नोड को सिलेक्ट में हम एनवेलप टूल की सहायता से इसको सेट करेंगे। तो एनवेलप टूल में जाएंगे। एनवेलप टूल यहाँ हमने पहले से ओपन कर रखा है, आप चाहे यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब एनवेलप टूल में यहाँ से हम क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस नोड में इस तरह से कन्वर्ट हो गया है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करेंगे, ये इसके सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। इस आउटलाइन को डिलीट कर देंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट तरीके से ये इसमें अप्लाई सेट हो चुका है। उसी प्रकार से अब हम जैसे पॉलीगॉन टूल में कीबोर्ड से वाई प्रेस करेंगे, पॉलीगॉन टूल ले लेंगे, जिसके नोड को हम रखते हैं 6। अब इतना करने के बाद अब इस शेप को हमें इसमें पॉलीगॉन टूल में या किसी मोबाइल का यहाँ पे डिस्प्ले, मोबाइल का इमेज बना हुआ हो, डिस्प्ले हो उसमें, या फिर किसी कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप पे 1 क्लिक में उसके स्क्रीन साइज में सेट करना हो, तो एनवेलप टूल की सहायता से बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे क्रिएट फॉर्म और इस पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे और ये इस शेप में तैयार हो आ जाता है। तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हम इस टूल का उपयोग हम करते हैं सर्कल में। जैसे हमने कीबोर्ड से F7 प्रेस किया, F7 प्रेस करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल के साथ एक सर्कल ड्रा कर लिया और उसकी साइज़ थोड़ी सी कम कर लेंगे, लगभग कुछ इस प्रकार से इतना। और इस डिज़ाइन को इसमें लगाकर हम इसका एक रेक्टेंगल इस एलिप्स टूल में बॉर्डर तैयार करेंगे। उसके लिए टूल बार में जाएंगे, बेजियर टूल लेंगे और सेंटर से एक लाइन ड्रा करेंगे कुछ इस प्रकार से। इस लाइन को और इस सर्कल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करेंगे, जिससे सेंट्रल से अलाइनमेंट हो जाता है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, जिससे ये रोटेशन पॉइंट में चेंज हो जाता है। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके राइट साइड या लेफ्ट साइड आप इसको ड्रैग करेंगे, राइट क्लिक करके छोड़ देंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। अब हम इसमें स्मार्ट फिल की सहायता से यहाँ कलर फिल कर लेंगे और इस आउटलाइन को और इस आउटलाइन को यहाँ से डिलीट कर लें या अभी रहने दें, क्योंकि हमें सेंटर पॉइंट को यूज़ करने में इससे हेल्प मिलेगी। फिर हम इस वेक्टर को या आप किसी भी वेक्टर को जो आपके पास हो उसको एनवेलप टूल में जाएंगे, क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करेंगे और इस पैटर्न पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। तो ये इस पर यहाँ एडजस्ट हो जाता है। इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें, कीबोर्ड से पेज अप कर लें। पेज अप करने के बाद इसको यहाँ अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद इसके सेंटर पॉइंट को हम डबल क्लिक करेंगे। इसके सेंटर पॉइंट को हम इस सर्कल के सेंटर में अप्लाई कर देंगे और इस डिज़ाइन, इस कलर को हम डिलीट कर देंगे। इसके आउटलाइन को भी डिलीट कर लेंगे। अब इस पर डबल क्लिक करके रोटेशन पॉइंट में इसको रोटेट कर लेंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड। कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको यहाँ पर रोटेट कर लेंगे, राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, जिससे ये कॉपी हो जाता है। कीबोर्ड से फिर वापस कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे, जिससे ये देखिए दोस्तों ये डिज़ाइन
हमारी तैयार हो गई है। अब आप इसमें कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। चलिए हमने इसमें कलर फिल कर लिया रेड। अब इस सर्कल इस डिजिवेक्टर को येलो कलर फिल कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद इनका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे और इसको क्लिप आर्ट के तरीके से अगर यूज करना हो तो कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। इन सभी को वाइट कर लेते हैं और इसका जो सर्कल है इसको ब्लैक कर लेंगे। अब इसको ब्लैक करके आप इसे सिंगल कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्वेलप टूल की सहायता से कितनी आसानी के साथ हमने इसमें इस टेक्स्ट में इस सर्कल में इसको भी सेट कर लिया। किसी टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं वो भी हो गया। तो उसी तरह ये राउंड का भी हमने आपको बता दिया। जैसे इसको कीबोर्ड से कंट्रोल के करते हैं, ये ब्रेक हो जाता है। अब इस ये टेक्स्ट है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, इसको हमें राउंड शेप करना है या फिर इसको बैक साइड में इसको ये राइट एक साइड से मोटा एक साइड से पतला करना है, तो उसको भी हमने आपको इन्वेलप टूल का यूज बता दिया हुआ है। अब जैसे इन्वेलप टूल को यूज करते हुए अगर हम आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको समय लगेगा। इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। फ्री हैंड टूल लेंगे और इसके इस नोड को डिलीट कर लेंगे। इतना डिलीट करने के बाद इसके इस नोड को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे इस प्रकार से, और इसको भी ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो ये तो आपका इस तरह से करने में समय भी जाएगा और सही तरीके से सेट भी नहीं होगा। बहुत परफेक्ट तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप क्रिएट फॉर्म एनवेलप टूल के क्रिएट फॉर्म में जाएं और इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से अप्लाई कर दें तो ये आपका एक क्लिक में ये यहाँ पर सेट हो जाता है। आप इसको इस तरीके से छोटा बड़ा करेंगे तो ये इसकी साइज़ में भी थोड़ा छेड़छाड़ हो जाएगी। तो तरीका हमने बताया कंटूर की सहायता से इसका एक और डुप्लीकेट तैयार करके, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। और तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।